हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सी ए वीनस सोनी फ्रॉम सामरिया क्लासेस जयपुर। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ मुझे डिस्कशन करना है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हाउ टू स्टडी ऑडिट, एंड दिस टॉपिक इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर सी ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। इंटरमीडिएट लेवल पे एंड ऑल्सो ऑन द फाइनल लेवल ऑडिट को एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है बच्चों। इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा बच्चों को ये टेक्निकल फील होता है। आइए आज हम बात करते हैं कि किस तरह से इसको आसान बनाया जा सकता है और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। हाउ टू स्टडी ऑडिट। मैंने थोड़ा सोच के एक 7 पॉइंटर आपके लिए डिसाइड किया है। उन 7 पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 1 इज कॉन्सेप्चुअल स्टडी। भले ही सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, लेकिन ग्रेस्प करना है, अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, ऑडिट है थ्योरी, लेकिन किया तो प्रैक्टिकली जाता है ना। तो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, इसलिए इसे ग्रेस्प करें, अंडरस्टैंड करें, फीलिंग के साथ पढ़ें। ऐसा प्रैक्टिकली सोचें कि हम किसी एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं। जब भी आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपकी समझ बेहतर होगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी। सेकंड पॉइंट दोस्तों, हाईलाइट करने की आदत डालिए, अंडरलाइन कीजिए, मार्क कीजिए। अपने नोट्स, अपने मॉड्यूल से दोस्ती कीजिए, उन पे हाईलाइट कीजिए, मार्किंग कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, सिंगल स्टार लगाइए, डबल स्टार लगाइए। इनसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, रिटेंशन बढ़ता है, और जब हम रिवाइज करते हैं तो हमें चीज़ें रिकॉल होती है। ये सब काम की बातें हैं। थर्ड पॉइंट, ये मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है पर्सनली, रीड ट्वाइस। किसी भी थ्योरेटिकल टॉपिक को एक ही बार पढ़कर ना छोड़ दें, उसे 2 बार पढ़ें। कैसे? एक बार आपने उसको मॉड्यूल से थ्योरेटिकली पढ़ा, अंडरलाइन किया, वॉटएवर, इमीडिएटली आंख बंद करके या वहां से नजर हटा के दोबारा पढ़िए, रिकॉल कीजिए कि मैंने क्या पढ़ा, पॉइंट्स को याद करने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आपका रिटेंशन रेशो इंप्रूव होगा। एट ए टाइम 2 बार पढ़िए, 5-7 सेकंड ही ज्यादा लगेंगे एक टॉपिक को पढ़ने में। फोर्थ पॉइंट बच्चों, एम्फेसाइज ऑन टेक्निकल टर्म। देखो बच्चों, ऑडिट एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। सिर्फ आप अपनी समझ के आधार पे लिखेंगे तो आंसर आपका थोड़ा सब स्टैंडर्ड रहेगा। ऑडिट में जो टेक्निकल टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको याद करने की कोशिश कीजिए और उनको अपने आंसर्स में लाइए। हाँ, एक और बात, जब ऑडिट पढ़ते हैं आप तो स्टैंडर्ड्स को याद करने की कोशिश कीजिए, उसको अपनी आदत में ले आइए। उससे आपके आंसर का वजन बढ़ेगा बच्चों, जब आप स्टैंडर्ड का नंबर और उनका रेफरेंस देंगे। एज फार एज पॉसिबल मेक शॉर्ट नोट्स। नोट्स बनाने से समझ भी बढ़ती है, रिटेंशन बढ़ता है, रिकॉल आपको जल्दी से होता है। भले ही आपके पास नोट्स अवेलेबल हों, लेकिन आदत डालिए शॉर्ट नोट्स बनाने की, डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप एक बार किसी सब्जेक्ट को कितना भी अच्छे से पढ़ लें, कितना भी अच्छे से समझ लें, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा बच्चों। समय समय पर रिवाइज करना जरूरी है। एग्जाम से पहले कम से कम 3-4 बार सब्जेक्ट रिवाइज हो जाना चाहिए, और हर अगले रिवीजन में पिछले रिवीजन की तुलना में कम समय लगना चाहिए। ऑफ कोर्स वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइटिंग। बच्चों, पढ़ना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, लेकिन लिखना अलग चीज है, और मार्क्स तो तभी मिलेंगे। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, समझ लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, या ठीक है मॉक टेस्ट के पैरेलली आप तो आदत बना लीजिए कि मैं जब तक ऑडिट पढ़ूंगा एक क्वेश्चन का आंसर, 2 क्वेश्चन का आंसर रोज लिखूंगा। आप देखिएगा जैसे ही आप राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे, धीरे 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 पॉजिटिविटी आएगी और हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। बच्चों, पिछले 23-24 सालों में हजारों बच्चों को पढ़ाया है। आप समझ सकते हैं ये उन सब का एक तरह से निचोड़ है। मेरा मानना है कि इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड गुड मार्क्स इन द सब्जेक्ट। आई प्रॉमिस। फॉलो कीजिए, फर्क देखिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।